हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आज आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी गाइडेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपके सामने आना ज़रूरी हो, तभी ये रीडिंग आपके पास उसी समय अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो समझो ये आपके लिए ही है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अगर कोई न्यू बिगनिंग चाहिए, नई शुरुआत करनी है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको अपनी लाइफ में करने ही पड़ेंगे। अपने जीवन को एक मतलब व्यवस्थित फॉर्म आपको देनी ही पड़ेगी। बिना बैलेंस लाइफ के आप नई चीज़ों को नहीं क्रिएट कर सकते। तो कहने का मतलब है कि जैसे कुछ लोग काफ़ी टाइम तक लंबे लंबे सालों तक, जैसे कि कितने ही 3 साल 3 महीने कितने ही वेटिंग जोन में रहते हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि हाँ ये चीज़ अब होगी तब होगी, पर वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ ही नहीं पाती। अब क्यों नहीं आ पाती? इंतज़ार तो बहुत हो रहा है, बट वो भीतर से सुव्यवस्थित होते ही नहीं हैं। उनके भीतर काफ़ी नेगेटिविटी रहती है ना। नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, हिडन इश्यूज़ रहते हैं, कुछ ट्रॉमा रहते हैं, कुछ चाइल्डहुड पेन रहता है, कुछ ऐसे थॉट्स भी रहते हैं कि जो बचपन से उनके साथ रहते हैं, कि जैसे किसी को माँ बाप भाई बहन वगैरह का प्यार नहीं मिलता तो वो चीज़ें उनके भीतर ही रह जाती हैं। और कभी कभी समटाइम्स पास्ट लाइफ का भी इसमें एक इम्पोर्टेंट जो होता है, एक हाथ होता है जिसे कहते हैं हम, कि पास्ट लाइफ की जो भी रिलेशनशिप रहती है उससे आपको जो भी मतलब ब्लॉकेज मिलती है तो वो आपके चक्रास में यूं ही रह जाती है। और जब तक आप उसे हील नहीं करेंगे तो आपके जो भीतर की नकारात्मकता है वो आपके सामने सारे रिश्ते नातों को, झूठे ही रिश्ते नाते आपके सामने लेके आएगी। तो इसमें अगर हम किसी पे दोष डालते हैं कि कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपका असंतुलन सिर्फ जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अनहेल्दी अटैचमेंट, जैसे कि कुछ भी अनहेल्दी अटैचमेंट, जैसे रिश्ते नातों का ज़्यादा मोह, शराब जुआ वगैरह, और रिश्ते नातों का अति मोह होता है, हर किसी के लिए ओवर गिविंग नेचर, और कुछ अति, और जहाँ पे करना है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ इस तरह का जो डिसबैलेंस आपका नेचर होता है, और कुछ लत जो आपने मतलब एक एडिक्शन टाइप में जो आपका नेचर होता है, तो इसकी वजह से आपके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट रिश्तों के मामले में हो चाहे धन के मामले में हो, नहीं हो पाती। काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने जीवन में संतुलन नहीं बनाया। तो यहाँ डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रही है कि जीवन में भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से खुद को बैलेंस कीजिए, है ना। बिना भावनाओं के तो आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जल तत्व है, ये हमारे इमोशंस जो होते हैं ये वो है। और हमारे इमोशंस क्या होते हैं? रिश्ते नाते वगैरह वगैरह, तो इनके बिना शांति संतोष प्रेम, ये वो भावनाएं हैं, रिश्ते नाते वगैरह, तो इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। पर अगर हम बिना बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी को मतलब प्रैक्टिकल नेचर को नहीं वो करते, तो उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा इमोशनल होना भी फिर डैमेजेस देता है, हार्ट ब्रेक देता है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होके भी जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं और ज़्यादा किसी के इमोशंस को की कद्र नहीं करते, तो एक्चुअली होता क्या है कि उनकी लाइफ में उन्हीं की एनर्जी के लोग क्रिएट होते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपका एक इल्यूज़न और ब्रेक कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वो तो बहुत अच्छा है, बहुत गोल पे फोकस है, और बिल्कुल अपने काम से काम रखता है, एंड मनी पे फोकस है। तो ठीक है, मनी पे फोकस और ग्रोथ पे फोकस तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि बिना भावनाओं के किसी का काम नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप मनी पे फोकस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ज़्यादा एटीट्यूड, प्रैक्टिकल होने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि ज़्यादा एटीट्यूड, अथॉरिटी, ज़्यादा मनी माइंडेड, कंजूस, तो इस तरह की ऊर्जा में अगर आप रहते हो तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक, जब आपको दुख सुख कुछ चीज़ें वो होंगी तो वो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आप ही की एनर्जी के लोग हैं। तो इसलिए आप जिस ऊर्जा में होते हो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो इसलिए अपने जीवन में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जीवन में इमोशनल लोग भी आएँ, ताकि वो आपको फुलफ़िल करें।
और अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो तो प्रैक्टिकल लोगों का भी होना ज़रूरी है। सब अगर इमोशनली हो गए, बहते ही रहे, रोना धोना, रोना गाना, 4 दिन पहले की बात को 4 साल तक पकड़े रखा, तो फिर ऐसे लोग जीवन नहीं जी पाते। तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, और अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी से जो होता है नेचर का जो एनवायरनमेंट है, इसी से मतलब एक शुद्धता होती है, और इसी से ही प्रकृति व्यवस्थित होती है। सब एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मतलब एक बैलेंस जीवन में ज़रूरी है। तो एक भावनात्मक शुरुआत के लिए और इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ भी हमारे हिसाब से हो, भाई हमने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसा सोचा था, 2 साल पहले ऐसा हुआ था। तो एक ही चीज़ में ये लोग जो स्ट्रक हो जाते हैं, तो ये कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं पाते। यही इनके पेन का कारण है। ये कुछ बनना चाहते हैं तो उसी पे रोते हैं, अगर बन जाते हैं तो फिर नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करो। जीवन का क्या है, चलता रहता है ना। कुछ नई चीज़ें होंगी, तो जो नई चीज़ें जितनी होंगी सब आप ही के हिस्से में थोड़ी आएंगी। तो जीवन को एक बैलेंस करना सीखो, अपने आप को एक बदलाव में मतलब लाना सीखो, अपने आप को व्यवस्थित रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और इंसान के पास सुव्यवस्थित जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए असंतुलन से बचिए, नई नई चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट मत होइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और संतोष भाव में रहिए, स्वीकार भाव में रहिए। तो यही थी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सो थैंक यू सो मच।